श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 12 जनवरी को साल का पहला चंद्र दर्शन के दिन आ गया है और ये वीडियो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देगा। 2023 आपका बहुत परेशानी में बीता, तो इस 2024 में आपको चांद को दे करके 7 चावल गिरा देना कल के दिन, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। आप जिस कामना से इस उपाय को करोगे ना, वो सारी विशेष सारी इच्छाएं आपकी पूरी जरूर होंगी। क्या बोल के और इस कैसे उपाय को कौन से टाइम करना है इसकी बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको चंद्र भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तो आपको भी कल चंद्र भगवान के दर्शन करने हैं। लेकिन दर्शन करने के साथ ही साथ हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी। जैसे जो मैंने आपको 7 चावल बताए वो तो आपको लेने ही लेने हैं, इसके साथ आपको लेना होगा सफेद फूल। कितने? मात्र एक सफेद फूल जो आपके घर के आसपास इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, ले लिया। लेने के बाद में आपको जो दूसरी सबसे जरूरी चीज है वो लेना है गौ माता का दूध। अब वो दूध कच्चा दूध होना चाहिए, गाय का ही होना चाहिए। बहुत ज्यादा मत लेना, थोड़ा सा लेना। तांबे के लोटे में मत लेना, बाकी किसी भी पात्र में ले सकते हो, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, और इसी दूध के अंदर जो भी आपने सफेद फूल लिया है उसको डालना। जो चावल के दाने हैं इसके अंदर नहीं डालने। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, जहां से भी चंद्र भगवान के दर्शन हो जाए चंद्र दर्शन के दिन, उस टाइम पे क्या करोगे, जमीन पे यानी कि नीचे या फिर छत पे, जहां से भी करना चाहो वहां पे जाके खड़े होना। और खड़े होकर के आपको जो दूध में आपने फूल डुबोया है उसी फूल से 7 बार छींटा दोगे चंद्र भगवान को। कितनी बार? 7 बार छींटा दोगे। छींटा देने के बाद में जो भी आपकी कामना है, जो भी आपके विशेष हैं, जो भी आपकी इच्छा बहुत दिनों से अधूरी है, नहीं पूरी हो पा रही है, तो जो 7 चावल के दाने हैं, चंद्र मौली महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम नोट करिएगा, चंद्र मौली महादेव के नाम से उन 7 चावल के दाने को एक एक करके भगवान चंद्र के ऊपर समर्पित करेंगे और वहां पे आपको अपनी कामना बोलनी होगी। ठीक है, इतना काम खत्म हुआ। अब ये कहोगे भैया जो बचा हुआ दूध हमारे उस कलश में है और वो सफेद फूल, उसका क्या करेंगे? सफेद फूल को भी वहीं पे छत पे या फिर जमीन पे छोड़ देना। जो आपके पास में बचा हुआ दूध है ना, उस दूध को लेकर के आप अपने घर में नीचे चले आना। जैसे जिस दिन चंद्र दर्शन का दिन हो उस दिन ये उपाय करोगे, और अगले दिन आपको क्या करना है, आपकी बॉडी में कहीं पे भी दाग धब्बे हो, चाहे आपके फेस पे हो, हाथों में हो, पैरों में हो, पेट में हो, कमर में हो, कहीं पे भी दाग धब्बे है ना, तो उस फूल को उस दूध को चंद्र मौली महादेव के नाम से लगा लेना और उसके बाद में गर्म पानी से, हल्के गुनगुने पानी से धुल देना। आपके जो फेस होगा इस तरीके से खराब हो रखा है, आपका चेहरा कुछ इस तरीके से चमक जाएगा। ठीक है, तो 2 चीजों में काम आएगा ये उपाय। पहला तो मनोकामना, और दूसरा आपके फेस को क्लीन करने के लिए, क्लियर करने के लिए भी इस उपाय को आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है जो कि हमें चंद्र भगवान के दर्शन करके करने थे। आगे बढ़ते हैं चंद्र दर्शन के दिन करने वाले अपने दूसरे उपाय की, जो कि हमें करना होगा दूरवा से। इतना स्पेशल ये उपाय है कि जिन जिन लोगों ने दूसरा उपाय किया उनके घर की चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारियां थी, सारी बीमारियां खत्म हो गई। तो आपको भी इस उपाय को जरूर करना होगा। ठीक है ना, करिएगा जरूर। चलो समझते हैं कि इस उपाय को करेंगे कैसे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे बहुत सारी दूरवा दिख रही है, इतनी दूरवा नहीं लेनी, हमें लेनी होगी सिर्फ और सिर्फ 7 दूरवा। जो हरी वाली दूरवा आती है वही लेना। ठीक है, ले लिया। अब उस 7 दूरवा को चंद्र भगवान के दर्शन करोगे रात में। ये उपाय रात में ही करना है, सारे उपाय आपको, क्योंकि चंद्र भगवान तो रात में ही दिखेंगे। तो आपको चंद्र भगवान को देख करके जो 7 दूरवा आपके पास में है उसको अपने राइट हैंड में लेंगे, दाहिने हाथ में लेंगे, और चंद्र भगवान के ऊपर से आपको 7 बार घुमाना होगा बाल चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? बाल चंद्रेश्वर महादेव के नाम से घुमा लेना। और घुमाने के बाद में उन 7 दूरवा को लेकर के और एक तांबे के लोटे में जल भर लेना। ठीक है, दूरवा को जल के अंदर मत डालना, उसको अलग रखना और लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है, सुबह जाना चाहो, दोपहर, रात, कभी भी जाना चाहो चले जाना। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको सबसे पहले 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके। जल आपने चढ़ा दिया। आपके पास में सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे 7 दूरवा
दूर्वा है ना। ये जो स्थान आपको दिखता है शिवलिंग पे, ये कौन सा स्थान है? माता अशोक सुंदरी का। तो यहीं पे आपको उस 7 दूर्वा को रखना होगा और यहां पे भी आपको बालचंद्रेश्वर महादेव का नाम लेंगे। कौन से महादेव? बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से उन 7 दूर्वा को रख देना। रखने के बाद में प्रार्थना कर लेना कि हमारे घर का ये इंसान है, बहुत दिनों से बीमार है, बहुत दिनों से परेशान है, महादेव आप इसे ठीक कर दें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में जो 7 दूर्वा यहाँ पे आपने चढ़ा रखा है, इन 7 दूर्वा को वहां से उठाएंगे और उठाने के बाद में जो भी इंसान आपके घर में बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, उसकी मेडिसिन चल रही है, दवा चल रही है, बट वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप सभी लोग उस दूर्वा को एक एक दिन में एक दूर्वा उसको सुबह के टाइम पे खाली पेट खिलाना स्टार्ट कर दो बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से। उसकी जो बीमारियां होंगी ना वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर होंगी। कई ऐसे पत्र अगर आप लोगों ने गुरुजी की कथा ध्यान से आप सुनते होंगे, कई ऐसे पत्र आते हैं जो दूर्वा मात्र खाने से ही माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा करके उनकी सारी बीमारियां दूर होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां। तो आप सभी लोग इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है, एक और स्पेशल उपाय की बात करते हैं जो कि तीसरा उपाय है, चंद्र दर्शन के दिन जरूर करना चाहिए और यह उपाय सिर्फ और सिर्फ है इच्छा पूर्ति के लिए, ठीक है। 2023 में आपने बहुत व्रत किए, पशुपति व्रत किया, प्रदोष व्रत किया, फिर भी महादेव नहीं सुन रहे, तो अब इस चंद्र दर्शन के दिन इस स्पेशल से उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है। चलो समझते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक चंदन दिख रहा होगा जो कि है पीला चंदन। आपको भी लेना है पीला चंदन। क्रम समझिएगा, पीला चंदन लेने का कोई नियम नहीं है। आपके घर में जो भी पीला चंदन हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो, ले सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ पे लिया है मैंने वही लो, नहीं, आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। लिया, साथ ही साथ आपको लेने होंगे चावल के दाने। कच्चा चावल लेना है, कहीं से टूटा ना हो, कहीं से खंडित ना हो। 108 चावल के दाने लेंगे, ठीक है। पीला चंदन, 108 चावल के दाने। एक तांबे का लोटा लेना, जल भरना अपने घर से, इस कलश के अंदर कुछ भी नहीं डालना, है ना। पहुंचे और पहुंचने के बाद में फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम, जो 1 लोटा जल लाए हो उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके। अब सारा खेल यहीं पे स्टार्ट होता है। जो बात बताने जाऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपके पास में पीला चंदन है, अरे है कि नहीं है, तो उस पीले चंदन को जितना ज्यादा आप लगा सकते हो उतना ज्यादा महादेव के शिवलिंग के ऊपर पीले चंदन को लगा देना। जितना ज्यादा लगा सकते हो पीले चंदन को लगा दिया, ठीक है। अब इसी पीले चंदन के ऊपर जो आपके पास में चावल के दाने हैं, उन चावल के दाने को इसी पीले चंदन के ऊपर 108 चावल के दानों को रखेंगे और इसी चावल के दाने के ऊपर जो भी इंसान इस उपाय को कर रहा है उसको अपना राइट हैंड यानी कि अपना दाहिना हाथ इसी चावल के दाने के ऊपर रख करके और अपनी जो भी कामना है, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, चाहे वो कितनी भी नई हो, आपकी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, उस कामना से अपना दाहिना हाथ रख देना इस चावल के ऊपर। आपकी वो इच्छा मात्र 3 दिनों के अंदर भी पूरी हो सकती है। इतना स्पेशल और इतना प्यारा ये उपाय है, ठीक है। जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। सारे उपाय भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तीसरा उपाय कल के दिन जरूर से जरूर करना, ठीक है। करिएगा जरूर, ठीक। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली। एक आखिरी उपाय की बात करते हैं। हमने सारी चीजें जान ली, मनोकामना जान लिया, फैमिली की खुशियों को जान लिया, लेकिन एक उपाय की बात आज हमने नहीं की और वो है धन संपदा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं धन संपदा के लिए कि हमें कौन कौन सी चीजों को लेना है और कैसे इस उपाय को करना है, ठीक है। पहले तो समझेंगे कि हमें लेना कौन कौन सी चीजों को है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रही है। आपको लेनी है 7 बेलपत्र, मिनिमम कम से कम 7 बेलपत्र, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा, ठीक है। लेकिन जितनी भी बेलपत्र लोगे वो ऑड नंबर में लेंगे, यानी कि विषम संख्याओं में लेंगे। जैसे कम से कम 7 लोगे, आप चाहे तो 9 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, 15 ले लो, 17 ले लो, 19 ले लो, इस तरीके से ऑड नंबर में लेना, ठीक है। लिया, लेने के बाद में आपको फिर लेना होगा लाल चंदन। लाल चंदन का पाउडर आपको लेना है, पेस्ट बना लेना, गाढ़ा सा पेस्ट बनाना और अपनी उंगलियों से ये जो बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती होती है ना, माता लक्ष्मी का एक नाम लिखना है और माँ लक्ष्मी का एक नाम होता है श्री। क्या नाम है? श्री। यही तो होता है माँ लक्ष्मी का एक नाम। तो आपको श्री लिखना होगा जितने भी बेलपत्र आपने लिया है उनकी बड़ी पत्तियों पे, और नीचे की जो दोनों छोटी छोटी पत्तियां हैं उन पर रिद्धि सिद्धि के नाम की बस एक एक छोटी छोटी बिंदी लगाओगे। किसके नाम की? रिद्धि सिद्धि के नाम की। इस बेलपत्र को उठाना और उसके बाद में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में।
फेस रखोगे उत्तर दिशा। सबसे पहला काम, एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके चढ़ाना। जल को चढ़ाने के बाद में आपके पास में जो 7 बेलपत्र है उसको आपको चढ़ाना होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके। किसका स्मरण? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके 7 की 7 बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। आपके घर में कभी भी धन संपदा को लेकर कोई कमी नहीं होगी, हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा, है ना। कोशिश की है